दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको CGPAT और PVPT के इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जहां पर हम आपको फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है SI में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी घन सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि SI में बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। SI में बल का मात्रक न्यूटन होता है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है वायु क्या है। तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। एंड इस PDF को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जहां पर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस उपकरण द्वारा बदला जाता है। ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायनेमो। डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगा तो क्या होगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसके मात्रा में कमी आएगा। फिर फाइव्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर है सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि सल्फर का उपयोग किसके लिए यहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोस्तों आप जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है उससे आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है सिक्स नंबर का क्वेश्चन, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिल्ली को दिन की अपेक्षा रात में अधिक क्यों दिखाई देती है। तो इसका जो कारण हो जाएगा, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से ही बिल्ली को दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देता है। ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। यानी कि यहाँ पर आपको चार धातु का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी है। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, इसलिए गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। केतली में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाते हैं। यानी कि दोस्तों जब आप चाय बनाते होंगे या फिर आपके घर में केतली तो होते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो केतली में लकड़ी का हैंडल लगा होता है। तो आपको बताना है कि उस केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है। फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का चाय हल्का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए केतली में हमेशा लकड़ी के हैंडल का उपयोग किया जाता है। फिर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्न में से यह नियम कौन सा है। यानी कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह बताना है कि यह नियम कौन सा है। यानी कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह नियम पायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या गै-लुसाक के आयतन संबंधी नियम है, या एवोगाड्रो के परिकल्पना का नियम है। तो दोस्तों इस नियम के क्वेश्चन का जो सही आंसर है उससे आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा बायोगैस का मुख्य अवयव है इथेन,
ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। तो आपको बताना है कि बायोगैस, यहाँ पर बायोगैस का सबसे अच्छा यहाँ पर जो यहाँ पर मुख्य अवयव है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, यानी कि जब आप वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा। ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो ताप और दाब दोनों ही घटते जाएंगे। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। तो यहाँ पर है नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही नेत्र के लेंस में फोकस दूरी यहाँ पर सही रखा जाता है। सूखी बर्फ ड्राई आइस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपको बताना है कि सूखी बर्फ होता है यहाँ पर किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपको यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि आपको बताना है कि जो साधारण नमक घर में उपयोग किए जाते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम यहाँ पर क्लोराइड। तो जो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl ही सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। तो यहाँ पर किसके कारण होता है। घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण। यानी कि लुढ़कती हुई जब गेंद कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाती है तो वह घर्षण बल के कारण ही होता है। संगमरमर मार्बल किसका रूप है। शैल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो आपको बताना है कि जो संगमरमर मार्बल होता है वो इनमें से किसका रूप है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। यानी कि संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप होता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब तालाब में गंदा हो जाता है या फिर पानी किसी भी कारणवश वहाँ पर गंदा हो जाता है तो शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध रखने के लिए यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्लोरीन। गंदे पानी को साफ करने के लिए शहरों में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पूछा गया है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक इनमें से क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही यहाँ पर लोहे में जंग लगता है जिसे यहाँ पर मुख्य कारक माना गया है। फिर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। यानी कि आपको बताना है कि कुपोषण से यहाँ पर किसकी कमी होती है। विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कुपोषण से सबसे अधिक कमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। एंड अगर आपको इसका राइट आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट बता सकते हैं, हम आपको कमेंट में बता देंगे। तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाने वाले हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बगल में आए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।